तुला राशि के जातकों के लिए योग कारक शनिदेव साल की शुरुआत में ही पंचम भाव में प्रवेश कर जाएंगे, जिससे कि इस राशि के जातक शनि की ढैया से मुक्त हो जाएंगे। पिछले 2.5 साल से चल रहा मानसिक तनाव अब खात्मे की ओर है। इस समय शनि के इस गोचर से बड़े बदलाव जीवन में देखने को मिलने वाले हैं। वर्ष की शुरुआत में छठे भाव में गुरु का गोचर थोड़ा तकलीफदेह हो सकता है। बीमारी, नौकरी में बदलाव और उन्नति नहीं मिलना जैसी चीजों से मन थोड़ा खिन्नित रहेगा। लेकिन 22 अप्रैल को गुरु सप्तम में जाकर लग्न पर दृष्टिपात करेंगे, जो कि आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। साल के अंत में राहु केतु भी राशि परिवर्तन कर जीवन में बड़ा बदलाव लेकर आने वाले हैं। राहु का छठे भाव में गोचर शत्रु नाश करने वाला होता है। इस समय आपको विदेश से लाभ होने की उम्मीद है। यह समय राजनीति से जुड़े जातकों के लिए भी अच्छे और अनुकूल परिणाम देने वाला होगा। जनवरी माह में केंद्र में सूर्य शुक्र का गोचर आपको परिवार से सहयोग दिलाने वाला है। यह समय आपके जीवन साथी के माध्यम से धन प्राप्त करने वाला हो सकता है। पराक्रम भाव के बुध से मीडिया और लेखन से जुड़े जातक प्रसिद्धि प्राप्त करेंगे। गुरु के सहयोग से इस समय नौकरी बदलने की इच्छा पूरी हो सकती है। शनिदेव 17 जनवरी से आपको ढैया से मुक्त करके पंचम में गोचर करेंगे। इस समय अपनी पूरी निष्ठा से आपको अपने प्रेमी का साथ निभाना होगा। आय के द्वार अब शनि की कृपा से खुलने लगेंगे। विज्ञान से जुड़े जातक नए आविष्कार की ओर अग्रसर होंगे। फरवरी माह में पंचम भाव में ही सूर्य शनि की युति होगी। इस समय संतान पक्ष से कोई विवाद हो सकता है। आपको इस समय अपने प्रेमी की भावनाओं का भी सम्मान करना होगा। उच्च का शुक्र मध्य में गुरु से युति कर विपरीत राजयोग को जन्म देगा, जिससे विदेशी भूमि से आपको लाभ होने की पूरी संभावना है। इस समय स्त्री जातकों को कारोबार के सिलसिले में विदेश यात्रा करनी पड़ सकती है। अष्टम मंगल पर केतु की दृष्टि अचानक से चोट लगने की संभावना व्यक्त कर रही है, इसलिए वाहन बेहद सावधानी से चलाने होंगे। रक्त विकार से जुड़ी कोई भी बीमारी होने पर तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। मार्च के माह में धन स्थान के स्वामी मंगल का गोचर अब भाग्य स्थान में होने से आपको धन संचय में मदद होगी। इस समय रेस्टोरेंट, रियल एस्टेट और इंजीनियरिंग से जुड़े जातकों को न सिर्फ लाभ होगा, बल्कि यात्राओं के माध्यम से उच्च पद पर आसनित लोगों से मुलाकात भी होगी। इस माह शुक्र का सप्तम में गोचर दाम्पत्य जीवन में नई उमंग भरने वाला होगा। इस समय आपका प्रेम विवाह में तब्दील हो सकता है। हालांकि सप्तम में विराजमान राहु पर शनि की दृष्टि के कारण आपको सेहत का ध्यान रखना होगा। छठे भाव में सूर्य गुरु की युति आपको सरकारी नौकरी में सफलता दिलाने वाली है। इस समय कार्यस्थल पर उच्च अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा। अप्रैल माह के ग्रहों का योग जीवन में बड़ा बदलाव लेकर आने वाला है। उच्च के सूर्य के साथ राहु की युति पार्टनर में मतभेद का कारण बन सकती है। इस समय पिता की सेहत को लेकर चिंता हो सकती है। प्रेमी जोड़े किसी बात को लेकर गलतफहमी का शिकार हो सकते हैं। इस समय आपको कार्यस्थल पर महिला सहकर्मी सहयोग और मदद करने वाली होगी। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले बच्चे थोड़ा परेशान और भटकाव महसूस करेंगे। माह के अंत में गुरु गोचर सप्तम भाव में होगा और व्यक्तित्व में ऊर्जा का संचार होगा। मई माह में ग्रहों का योग भाग्य से साथ मिलने की ओर इशारा कर रहा है। भाग्य में विराजमान शुक्र के कारण आपकी किसी सीनियर महिला जातक के सहयोग से अटके हुए काम पूरे होने के संकेत प्राप्त हो रहे हैं। इस समय शनि शुक्र की कृपा से यात्राओं से लाभ होने की उम्मीद है। आपको अपने भाइयों का सहयोग मिलेगा और आप परिवार में किसी मांगलिक कार्य का आयोजन भी करवा सकते हैं। दशम मंगल के कारण कार्यस्थल पर आपकी ऊर्जा बढ़ी हुई रहेगी, लेकिन आपको अति उत्साह से बचना होगा। माह के अंत में अष्टम सूर्य पर केतु की दृष्टि से सरकारी नौकरी कर रहे जातक थोड़ा तनाव महसूस कर सकते हैं। जून के महीने में आपको करियर को लेकर अच्छे परिणाम मिलने वाले हैं। लग्नेश शुक्र का दशम भाव में गोचर आपके लिए आर्थिक उन्नति के रास्ते खोलने वाला होगा। इस समय आपकी मां की ओर से आपको वाहन सुख की प्राप्ति हो सकती है। इस समय आपकी मानसिक शक्ति बढ़ी हुई रहेगी। मंगल शुक्र युति के साथ में काम करने वाली किसी महिला की ओर आकर्षण प्रेम में बदल सकता है। इस माह बुध विपरीत राजयोग का निर्माण करेंगे, जिसके कारण छात्रों को विदेश जाकर शोध करने का मौका मिलेगा।
सितंबर माह में आपके परिवार में कोई मांगलिक कार्य हो सकता है। इस माह आप ऊर्जा से भरे रहेंगे। अक्टूबर माह में राहु और केतु का राशि परिवर्तन जीवन में बड़ा बदलाव लेकर आने वाला है। सप्तम भाव से निकलकर राहु अब छठे भाव में, वहीं केतु लग्न में निकलकर आपके मोक्ष भाव यानी 12वें भाव में गोचर करेंगे। इस समय नौकरी में उन्नति होगी। आपकी इच्छा पूर्ति होने का अब समय आएगा। नवंबर माह में थोड़ा आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा। इस माह धन भाव में सूर्य मंगल बुध की युति आपको धन संचय को लेकर परेशान कर सकती है। इस समय परिवार के किसी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर आपका धन खर्च हो सकता है। इस माह 12वें भाव में बन रही शुक्र केतु की युति आपको स्त्री पक्ष की ओर से थोड़ा कष्ट दे सकती है। इस समय अपनी पत्नी के साथ कुछ बातों पर मतभेद होगा और मनमुटाव की स्थिति बन जाएगी। हालांकि इस समय आप अपनी सुख सुविधा पर इच्छा धन खर्च कर सकते हैं। इस माह कारोबारी जातकों को धन के लेन देन से अतिरिक्त सावधानी रखने की जरूरत होगी। साल के अंतिम माह यानी दिसंबर में शुक्र की कृपा से आपकी लव लाइफ शानदार होगी। इस माह किसी महिला की ओर से प्रेम प्रस्ताव मिल सकता है। अपनी पत्नी के साथ कहीं बाहर घूमने जा सकते हैं। इस माह पिता पुत्र के रिश्तों में और मजबूती लाने का समय है। इस समय अविवाहित जातकों के विवाह की संभावना बनेगी। पराक्रम भाव में सूर्य के गोचर से आपको सरकार से लाभ होता दिखाई दे रहा है। इस माह आपकी वाणी में एक अलग प्रकार की मधुरता होगी जो आपको सबका प्यारा बनाने का काम करेगी। स्त्री जातकों के लिए यह माह अपने कारोबार के विस्तार करने का मौका लेकर आने वाला है। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।